तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था बीएसटी, जो कि बाइनरी सर्च ट्री होता है। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम लोग एवीएल ट्री को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है। पिछले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, जो कि 2-3 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें डेटा स्ट्रक्चर में ये क्वेश्चन आपका एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट करने का पूछ ही रहा है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो फ्रेंड, हम लोग बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं बात करता हूं एवीएल ट्री की। तो एवीएल ट्री के बारे में एक थोड़ा छोटा सा डेफिनेशन में बात करूं तो कह रहा है कि एवीएल ट्री इज अ सेट ऑफ सेल्फ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। यानी ये क्या होता है? ये एक प्रकार का सेल्फ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होता है, जो कि बैलेंस होता है। And where the difference between height of left and right subtrees -1, 0 और 1, यानी जो कि आपका हाइट होना चाहिए उसके बीच का जो बैलेंस फैक्टर का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? -1, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। अगर मैं बैलेंस फैक्टर की फॉर्मूला की बात करूं, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप एवीएल ट्री को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो इस फॉर्मूला का याद होना आपके लिए कहीं ना कहीं जरूरी होता है। तो बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं उसे समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप देखिए 4 है, 2 है, 1, 3 और 5 है। तो यहाँ पे 4 है तो 4 आपका 2 से कितना है? 2 आपका 4 से कम है, तो कम है तो यहाँ पे लेफ्ट में आया है। और 5 क्या है? ज्यादा है, तो ये आपका राइट में गया है। और यहाँ पे 1 क्या है? 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है तो लेफ्ट में आया है। और 2 से बड़ा है तो क्या आया है? आपका राइट में आया है। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। बीएफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या कर रहा है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। तो अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के राइट में कौन सा है? 2 है। और 2 में कितने सब ट्री है आपका? 1 और 2। तो यहाँ पे 2 हो गया माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो राइट 4 के राइट में कितना है? 1 है। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट है तो 5 1 हो गया। तो यहाँ पे 1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 की मैं बात करूं तो लेफ्ट में देखिए कितना है? 1 है। और राइट में कितना है? 1 है। तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी बात करूं 5 की, तो यहाँ पे ना ही लेफ्ट में है ना ही राइट में है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके भी लेफ्ट में भी कोई एलिमेंट नहीं है, राइट में भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका भी 0 हो जाएगा। अगर मैं 1 की बात करूं तो इसके भी लेफ्ट में और राइट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली 1, 0 और -1 आना चाहिए, तभी आपका ये क्या होगा? एक एवीएल ट्री होगा बैलेंस। तो या तो -1 रहे, या तो 0 रहे, या तो 1 रहे। तो यहाँ पे 1 और 0 आ रहा है, तो ये आपका एक एवीएल ट्री होगा। और एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूं तो फ्रेंड, ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। टोटल 4 एग्जाम्पल को मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें ये फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल आपके इंटरफेस पे दिख रहा होगा। इसमें सारे रोटेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशन किस तरह से होता है, राइट टू राइट रोटेशन किस तरह से होता है, लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ्ट रोटेशन किस तरह से होता है। तो अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल की, तो यहाँ पे कह रहा है 8, 9 और 10। इसके लिए हमें क्या करना है? एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले 8 एलिमेंट है, तो 8 को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। लिखने के बाद क्या करते हैं? आपका 8 क्या है? 9 क्या है? आपका 8 से बड़ा है। तो 8 से बड़ा है तो क्या आएगा? राइट साइड में आएगा, तो राइट साइड में आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद आपका 10 है, तो 10 क्या है? 10 9 से भी बड़ा है, तो वो भी राइट साइड में ही आएगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है? बैलेंस फैक्टर फाइंड करना होता है, यानी बीएफ फाइंड करना होता है। तो बीएफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लेफ्ट में तो कोई टर्म नहीं है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, तो लेफ्ट में तो कोई नहीं है तो 0 हो जाएगा। और राइट में कितने आपके? 2 है, तो -2 इज इक्वल टू -2 आएगा। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका लेफ्ट में कोई नहीं है, लेफ्ट में कोई नहीं है तो 0 होगा। इसके राइट में कितना है? 1 है, तो 0 - 1 इज इक्वल टू -1। और इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके लिए बीएफ 0 हो जाएगा। तो जो बीएफ का जो आपका ऑर्डर होना चाहिए वो -1, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे -2 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, तो इसको हमें सही करना होगा। इसको सही करने के लिए आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी राइट हो रहा है, यहाँ पे भी राइट हो रहा है, तो राइट राइट रोटेशन हो रहा है और एक रोटेशन हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस जो आपको ये ट्री दिख रहा है, इस ट्री को हम लोग अपोजिट थोड़ा सा घुमा देंगे। घुमाने कहने का मतलब क्या? जब इसको हम चेंज करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 9 आपका बीच में आ जाएगा। और 9 से छोटा आपका क्या है? 8 है। और 9 से बड़ा क्या है? आपका 10 है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बीएफ की बात करें तो बीएफ कितना आएगा? लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो 0, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट नहीं है तो 0। तो ये एक प्रकार का बैलेंस एवीएल ट्री आपका बन चुका है। तो आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आया। बार बार हमें वीएफ लिखने की जरूरत नहीं, मैं इसको समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। बस आपको इसका ऑर्डर यानी 0, 1 और -1 क्या है इसे आपको लिखना होता है। तो आपको समझने के लिए मैंने यहाँ तक लिखा है इसको। सेकंड एग्जांपल की मैं बात करूँ तो उसमें कह रहा है कि 10, 9 और 8, इसके लिए हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है। तो 10 की मैं बात करूँ तो 10 आपका होगा
उसके बाद 9 है तो 9 क्या है, 10 से आपका छोटा है तो लेफ्ट में आएगा। उसके बाद आपका 8 है तो 8 9 क्या है, 9 से भी छोटा है तो वो भी लेफ्ट में आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, बैलेंस फैक्टर फाइंड करना होता है। तो बैलेंस फैक्टर यहाँ पे लेफ्ट में कितना है, 2 है। 2 माइनस यहाँ पे राइट में तो कोई टर्म है ही नहीं तो 0 होगा, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। एंड इसकी बात करूं तो इसके लिए कितना होगा, यहाँ पे लेफ्ट में कितना है, 1 है, राइट में कोई नहीं है तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। एंड इसके लिए कितना होगा, 0। तो ये 1 और 0 तो ठीक है, लेकिन ये आपका 2 क्या है, 2 कहीं ना कहीं फॉल्स है। तो उसको सही करने के लिए लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है, इसको रोटेट हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा और आपके लेफ्ट में आपका 8 आएगा और राइट में आपका 10 आएगा। और उसके थ्रू आप बैलेंस फैक्टर को फाइंड करेंगे, 0 0 0 आपका लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन में आ जाएगा। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें कह रहा है 10 12 और 11 है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 10 को लिखना होगा। तो 10 हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद क्या है आपका 12 है, तो 12 आपका क्या है, 10 से बड़ा है। तो 10 से बड़ा है तो राइट साइड में आएगा। उसके बाद आपका 11 है तो 11 आपका क्या है, 12 से छोटा है। तो 12 के जस्ट लेफ्ट साइड में आपका 11 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, BF फाइंड करना होता है, यानी बैलेंस फैक्टर। तो बैलेंस फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लेफ्ट में कोई टर्म नहीं है तो 0 होगा। राइट में कितना है, 1 और 2 यानी सब ट्री। तो 1 सब ट्री 2 सब ट्री तो 0 माइनस 2 इक्वल टू -2। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके BF की तो यहाँ पे लेफ्ट में कितना है, 1 है, राइट में कोई नहीं है तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। और इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना ही लेफ्ट में है ना ही राइट में है तो ये आपका 0 होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कौन कौन सा रोटेशन हो रहा है, एक आपका राइट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हो रहा है। तो राइट लेफ्ट को हमें क्या कन्वर्ट करना होता है, राइट राइट में कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे ही ये चीज चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए -2 है तो ये एक बैलेंस है नहीं तो इसको बैलेंस में चेंज करना होगा। तो 1 रोटेशन आपका होगा। जैसे ही ये एक पहला रोटेशन होगा तो यहाँ पे 10 आपका ऊपर आएगा, उसके बाद आपका 11 नीचे, उसके जस्ट राइट साइड में क्या आपका 12 आएगा। अगर इसके बैलेंस फैक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे कितना होगा, लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं है 0, राइट में कितना है 1 और 2 यानी 0 माइनस 2 इक्वल टू -2। उसके बाद इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना है, लेफ्ट में कोई नहीं है तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे BF इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, राइट राइट हो गया। तो राइट राइट को हमें क्या करना होता है, रोटेट करना होता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस। तो प्रीवियस के अकॉर्डिंग अगर हम इसे एक और रोटेशन देंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, 11 आएगा, लेफ्ट में आपका 10, राइट में आपका 12 और ये आपका बैलेंस फैक्टर 0 0 के टर्म में आएगा। तो ये आपका सेकंड रोटेशन के थ्रू हो गया। लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फ्रेंड ये आपका लास्ट एग्जांपल है इस वीडियो सीरीज का। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, AVL ट्री को क्रिएट करते हैं और उससे रिलेटेड डायरेक्टली एक सवाल एग्जामिनेशन में आपके पूछता है। तो वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, ये भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो क्वेश्चन 7 नंबर का आता है, कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो अगर 2 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो उसके बाद तो पासिंग मार्क्स आपके कोई रोक ही नहीं सकता। तो मैं बात करूं इस एग्जांपल की तो यहाँ पे कह रहा है 10 8 और 9। तो सबसे पहले 10 है आपका, 10 लिख देंगे। उसके बाद 8 है, 8 क्या है आपका, 10 से कम है, 10 से कम है तो लेफ्ट साइड में। उसके बाद आपका 9 है, 9 क्या है, 8 से बड़ा है तो 8 से बड़ा है तो उसके राइट साइड में। यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट, LR। उसके बाद BF फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट में देखिए कितना एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट है। बेसिकली ये आपका नोड हो गया और नोड के लेफ्ट साइड में 2 एलिमेंट हो गए आपके। तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। इसके लिए BF कितना होगा, -1 होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है लेफ्ट में और यहाँ पे 1 है तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे कितना है, 0 है। ये आपका लेफ्ट और राइट है। लेफ्ट राइट अगर रोटेशन रहेगा आपका लेफ्ट लेफ्ट में चेंज होगा, अगर आपका राइट लेफ्ट रहेगा तो राइट राइट में चेंज होगा। तो यहाँ पे हमने वही किया है, इसको हमने चेंज किया 10 9 और 8। तो यहाँ पे BF कितना होगा, इसमें 2 हो गया क्योंकि इसके लेफ्ट में 2 है तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे 1 क्योंकि लेफ्ट में 1 है और यहाँ पे 0 क्योंकि ना ही लेफ्ट में है ना ही राइट में है। तो ये फर्स्ट रोटेशन में था। उसके बाद ये आपका लेफ्ट लेफ्ट आ गया, लेफ्ट लेफ्ट आ गया तो उसके जैसे ही हम लोग रोटेट करेंगे लेफ्ट में तो उस कंडीशन में आपका 9 यहाँ पे आएगा, लेफ्ट में इसके 8 और राइट में आपका 10। तो यहाँ पे BF 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये आपका सेकंड रोटेशन में कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।